तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पे से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? 5 सेकंड में पूरा पृथ्वी का स्थिति चेंज हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 5 सेकंड तक अगर पृथ्वी पर से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी एक नॉर्मल इंसान 30 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक सकता है, लेकिन हमारे आसपास में ऑक्सीजन हो और तब हम सांसें रोक ले तो ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे आसपास में ऑक्सीजन ही नहीं हो तो इसका हमारे बॉडी पे, हमारे अर्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद ये पृथ्वी तहस नहस हो जाए। तो जानते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी बॉडी को जानें तो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होता है और ब्रीदिंग ऑक्सीजन से ही संभव हो पाता है। फूड से डाइजेशन के थ्रू एनर्जी क्रिएट होता है। अगर ब्रीदिंग नहीं लेंगे तो हमारे जितने भी ऑर्गेन्स है, जितने भी ग्लैंड्स है, सारा काम करना, फंक्शन करना बंद कर देगा और शायद हमारी सांसें रुक जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मानव जाति पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो गलत सोच रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी बदल जाएगी। एक एक करके हम समझते हैं क्या क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल करके ओजोन लेयर बनाते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता है तो ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगा और जो पृथ्वी का एक ब्लैंकेट है जो अल्ट्रावायलेट रे से हम लोगों को बचाता है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही यह अल्ट्रावायलेट रे हमारे तक पहुंचेगा तो हम लोग सभी जलने लगेंगे। सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जल के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। पहला सिचुएशन ये होगा। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि पूरा आसमान या हमारे आसपास अंधेरा छाने लगेगा, क्योंकि सूर्य से जो किरण आता है, जो रे आता है, वो स्कैटरिंग के थ्रू चारों तरफ लाइट फैलाता है। लेकिन यह स्कैटरिंग कैसे होता है? ऑक्सीजन और अदर गैसेज होते हैं उनके मॉलिक्यूल से टकरा करके ये स्कैटरिंग होता है। बंद तो स्कैटरिंग भी बंद हो जाएगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तीसरा जो फैक्ट है, हम लोग ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? समुद्र में, नदियाँ, तालाब, यहाँ पे है। पानी जो होता है उसका फार्मूला आता है H2O। H2O मतलब उसमें 2 भाग हाइड्रोजन के होते हैं, 1 भाग ऑक्सीजन के होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ से खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हाइड्रोजन गैस बचेंगे और हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं कि बहुत ही हल्का होता है, जिसके कारण ये एवोपरेट होना शुरू करेगा। एवोपरेट होकर के ये स्पेस में बिखर जाएगा। सारी नदियाँ, तालाब, झील, झरने सब सूख जाएंगे और समुद्र में सिर्फ सॉल्ट्स बचेगा। इस तरह आप जो आज देख रहे हैं बालू के रेगिस्तान, ये कंप्लीट बदल जाएंगे साल्ट्स के रेगिस्तान में। चारों तरफ साल्ट ही साल्ट नजर आएगा। इसे ही हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हमारे नाक और कान से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म होने पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। लगभग 21% एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे और नाक में मौजूद जितनी भी ग्रंथियाँ हैं वो टूट जाएगी और इससे ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है उसमें 45% ऑक्सीजन है। जैसे ही यह ऑक्सीजन खत्म होगा तो पृथ्वी पे पपड़ियाँ उखड़नी शुरू हो जाएगी और पृथ्वी, हमारे पैरों के नीचे जो ज़मीन है, अचानक से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जितने भी एरोप्लेन्स हैं, मोटर गाड़ी हैं, ये अचानक से रुक जाएंगे। एरोप्लेन्स आसमान से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में क्या होता है? इंटरनल कंबसन होता है। इंटरनल कंबसन ऑक्सीजन की मदद से ही होता है। ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगा तो उसके जो फंक्शंस हैं, उनके मशीन के फंक्शन अचानक से रुक जाएंगे और प्लेन जो है वो क्रैश कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। साथ ही साथ जितने भी कंक्रीट से बने हुए इमारत है वो इमारत भी ध्वस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उनका प्रॉपर्टी है कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, उनकी जो कठोर रहने का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है और वो अचानक से धूल की तरह बिखर जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी मेटल्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स के ऊपर में ऑक्सीजन का लेयर होता है जो 2 मेटल को चिपकने नहीं देता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के लेयर समाप्त होंगे ये अचानक से आपस में चिपकने लगेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन के कारण पेड़ पौधे भी समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का बहुत ही महत्व है। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाए? तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है कि ऑक्सीजन समाप्त हो। लेकिन जिस तरीके से हम लोग सारी प्राकृतिक संसाधनों को, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें नहीं लेकिन हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को इस ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इसीलिए हम लोगों को यह ज़रूर करना चाहिए कि अपने आसपास में प्लांटेशन करें, अपने आसपास में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाएं। जितना कम से कम हो उतना कम से कम एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो। पृथ्वी का और ऑक्सीजन का ख्याल रखना हमारा और आपका दायित्व है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक फैक्ट्सपीडिया ट्यूब आपके लिए लाते रहेगा ऐसे ही नए वीडियो।